अच्छे हो गए। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमने कुछ नंबर्स किए थे, आपको याद होगा हमने कुछ नंबर्स किए थे जिसमें रियल नंबर थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। ये काफी नंबर किए थे। इसके अलावा यूक्लिडियन एल्गोरिथम किया था। अब नंबर सिस्टम में नंबर कौन कौन से थे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर था उसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि प्रकृति से बने होते हैं। इट मींस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। नेक्स्ट था होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किया जाता है w से। अब w में अगर हमने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया, 0 को भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर क्या हुए हमारे पास? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने किया था इंटीजर्स। इंटीजर्स को या तो i या z से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम होल नंबर में माइनस के नंबर को भी ऐड कर दें, यानी -3 -2 -1 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी होल नंबर हमारे पास क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें हमने नेगेटिव वैल्यू को भी ऐड कर लिया, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने किया था प्राइम नंबर, जिसे p से लिखा जाता है। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, और ये नंबर 1 से ग्रेटर होते हैं, यानी 1 से कम कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, ना तो 1 या 1 से कम। तो 1 से ग्रेटर जो भी नंबर होंगे जिनके फैक्टर 2 होंगे, जिनके 2 फैक्टर होंगे, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किया था 2 के अगर हम फैक्टर कैलकुलेट करें तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास? 1 और 2, तो 2 प्राइम नंबर होगा। 3 प्राइम नंबर होगा। 4 के अगर हम फैक्टर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 4 के फैक्टर 0, 4 के फैक्टर 1 2 और 4, यानी 2 से ज्यादा होंगे, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह 5 हमारे पास प्राइम नंबर था, 7 प्राइम नंबर था, ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है। इट मींस प्राइम नंबर में क्या था हमारे पास? ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर में नहीं है वो सारे नंबर लिख दो, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 3 4 नहीं है तो हमने 4 को लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 5 है, 6 नहीं है तो हमने 6 को लिख दिया, एंड सो ऑन। 6 के बाद 7 है, 8 नहीं आएगा, 7 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 11 आएगा, और 11 के बाद 13, तो 6 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 7 प्राइम नंबर है, तो 8 9 10 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओके, प्राइम नंबर में जो नंबर नहीं है, जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर में है, 4 नहीं है तो 4 कंपोजिट नंबर होगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो 6 कंपोजिट नंबर होगा। ओके, उसके बाद 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 कंपोजिट नंबर होगा, 9 कंपोजिट होगा एंड सो ऑन। ओके, क्लियर? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद हमने किया था इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। अगर किसी भी नंबर की डिजिट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे कि हमारे पास कोई एक नंबर है 268, तो ये नंबर प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसकी लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, जो कि 2 के टेबल में आती है। ओके, तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, तो वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर। अब ऑड नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 ना हो, वो नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। अब 0 2 4 6 8 नहीं है, हमारे पास नंबर कितने होते हैं? वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो रिपीट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 10 ले, तो देखो 10 में 1 और 0 रिपीट हो रही है। अगर हम 11 ले तो 1 और 1 रिपीट हो रहा है। अगर हम 94 ले तो उसमें हमारे पास 9 और 4 रिपीट हो रहा है। तो नंबर सिर्फ 0 से 9 तक ही होते हैं।
आगे जो नंबर होते हैं वो उनमें 0, 1, 0, 2 इन सबको इंक्लूड करते जाते हैं, इन सबको जोड़ते जाते हैं। ओके, तो ऑड नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। ओके, इसके बाद हमने किए थे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या थे? ऐसे नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे पास? रेशनल नंबर कहलाते हैं। 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा, या किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे। और लास्ट हमने किया था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या थे? ऐसे नंबर जिन्हें जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल कहलाते हैं। अब ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल कहलाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसका रूट पॉसिबल नहीं है तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। हम √2, √3, √5 ये नंबर ले तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इन सबको मिला दोगे तो हमारे पास नंबर कौन से आएंगे? रियल नंबर आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर है। इसके अलावा हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम किया था। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में क्या था? अगर हमें 2 और 5 का HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 1, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। 1 रिमाइंडर है तो 1 को तो हम बाहर रखेंगे, 2 को डिवाइड के अंदर, यानी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर क्या था? यानी लास्ट हमने किससे डिवाइड किया था? 1 से। तो 2 और 5 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। ओके, यहां तक का प्रोसेस हम कर चुके हैं। मैंने शॉर्ट्स में भी इसे करवाया था, आपको वीडियो में भी ये करवाया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब क्वेश्चन को समझो क्या लिखा हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, मैं आपको थोड़ा सिंपल वे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्या करो? शो दैट, सिद्ध कीजिए, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब क्वेश्चन में क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो आपको इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। हमने अभी इंटीजर किया ना, इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सारी वैल्यू आती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। आई रिपीट, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए तो ये वैल्यू तो कटेगी, ऑड होना चाहिए तो इसमें जो भी इवन वैल्यू आएगी वो सारी की सारी वैल्यू कट जाएंगी, यानी हमारे पास ऑड वैल्यू 1, 3, 5 एंड सो ऑन ये रह जाएगा। ओके, हम क्वेश्चन को ही समझेंगे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इज ऑफ द फॉर्म, अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी हमें इज ऑफ द फॉर्म वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की फॉर्म में। यानी हमें एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को प्रूव करना है कि उसका आंसर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक ऑड इंटीजर लेंगे जिसकी ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या मान लिया? लेट ए, कोई भी एक नंबर ले लिया, इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जिसे हमें प्रूव करना है ना, सबसे पहले उसे ही मान लो। अब ए किस फॉर्म में होना चाहिए, यानी ए का आंसर क्या आना चाहिए? हमें प्रूव क्या करना है? ए का आंसर 6q + 1 निकालना है, ए का आंसर 6q + 3 निकालना है, और ए की वैल्यू 6q + 5, यानी या तो ए की वैल्यू 6q + 1 होनी चाहिए, या 6q + 3, या 6q + 5 होनी चाहिए। हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम किया था, तो हम क्या करेंगे इसको, इसे प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस, यानी इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यूक्लिडियन एल्गोरिथम लेंगे। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या था? यूक्लिडियन लेमा लिख सकते हैं हम इसे, यूक्लिडियन लेमा लेंगे। अब यूक्लिडियन लेमा क्या था? a = bq + r। हमें देखो प्रूफ क्या करना है, 6q 6q 6q, यानी q के साथ 6 है, यहाँ पर क्या है? q के साथ b है।
तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को 6 ले लेंगे, तो 6 क्यों तो हमारे पास आ जाएगा ना, और ए हमें प्रूव करना ही करना है, ए में कोई चेंज नहीं होगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बी इक्वल टू 6 रख दिया हमने, क्यों रखा पता चला ना, अगर हमें यहाँ पर 6 क्यों प्रूव करना है तो 6 रख दिया, 2 क्यों प्रूव करना है तो 2 रख देंगे, तो देखो ए क्या आएगा हमारे पास 6 क्यू प्लस आर। ओके, अब देखो ये तो मैं बताया ए इज इक्वल टू बी क्यू, इसमें ए क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ ना, ए क्या होता है डिवाइजर, बी क्या होता है डिवाइडेंट, क्यू कोशेंट, और आर क्या होता है रिमाइंडर, ये सब हमने किया हुआ ना। ओके, अब a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, यानी a को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्यू आ रहा है, रिमाइंडर आर आ रहा है, लेकिन हमें पता ना रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं उससे तो छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो वो रिमाइंडर क्या होगा 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा ना, 1 2 3 4 5 हो गया, इट मीन्स दैट इज, इसे दैट इज कहते हैं, ये जो मैंने लिखा ना, यानी अर्थात। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटी ही होगी ना, तो हमारे पास आर की वैल्यू 0 भी होगी, 0 से लेकर 5 तक। अगर हम आर को 0 रखें तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, देन ए, देखो आर को 0 रखा तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू में 0 ऐड किया तो 6 क्यू रह जाएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू। अगर हम आर को, हमारे पास आर की वैल्यू 0 से 5 तक रखनी है, अगर हम आर को 1 रखें तो ए किसके इक्वल हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, अगर हम आर को 2 रखें तो ए किसके इक्वल हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। इसी तरह से अगर हम आर को 3 रखें, इफ आर इज इक्वल टू 3, तो ए क्या होगा हमारे पास 6 क्यू प्लस 3। इसी तरह हमें वैल्यू कहाँ तक रखनी है 5 तक। आर को 4 रखा तो ए क्या हुआ हमारे पास 6 क्यू प्लस 4। इसी तरह से आर को 5 रखा तो ए किसके इक्वल होगा हमारे पास 6 क्यू प्लस 5 के इक्वल, ओके ना। लेकिन हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारे पास क्या है कि ए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 होना चाहिए, 2 4 या 6 क्यू नहीं होना चाहिए। ये आंसर है ना। हमें प्रूव क्या करना है कि जो ओड इंटीजर होगा उसकी वैल्यू 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो दूसरी वैल्यू भी आ रही है, 6 क्यू भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 6 क्यू प्लस 4 भी आ रही है। अब ये कैसे आ रही है, ये इसको हम कैसे हटाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, दोबारा से क्वेश्चन पढ़े हम। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो हमारे पास क्वेश्चन कहां पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर, यानी ओड इंटीजर। तो ओड का मीन्स क्या होता है विषम संख्या। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर ओड नंबर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना हमारे पास। 6 क्यू की हम कोई भी वैल्यू ले, क्वेश्चन क्या होता है पॉजिटिव ही आता है ना। तो पॉजिटिव नंबर तो है ही, ये सारे नंबर पॉजिटिव तो है ही, हमें पता है, क्योंकि जो क्वोशंट होता है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, लेकिन ओड होना चाहिए। तो 6 क्यू, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी रकम को तो वो नंबर हमेशा ही इवन नंबर होगा। तो ये नंबर इवन हो गया। अब देखो 6 क्यू, मान लो हमने 6 क्यू की वैल्यू 2 ले ली तो 12। तो 6 क्यू प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा 14। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये भी क्या हुआ हमारे पास इवन नंबर। इसी तरह 6 क्यू प्लस 4 क्या हो जाएगा इवन नंबर। हमें क्या लेना है ओनली ओड नंबर। तो हमारे पास ओड नंबर देखो यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1, अगर ये 12 है तो 12 में 1 ऐड किया तो 13 जो कि ओड है। इसी तरह 12 में 3 ऐड किया तो 15, ये भी ओड है। और 12 में 5 ऐड किया 17, ये भी ओड है। तो हमारे पास ओड नंबर क्या हुए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सिंस 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4 आर इवन नंबर, ये इवन नंबर है, तो ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो हैंस
एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर, जिसे हमने ए लिया था ना, तो हम ए की जगह क्या लिख रहे हैं, एनी पॉजिटिव और इंटीजर किसके इक्वल होगा, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, अभी हमने बताया ना 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में। तो इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। आगे समझ में क्वेश्चन? कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, यानी आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगी। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।